और रूह कुदस के नाम से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर आमद के तीसरे एतवार की इबादत में शरीक हैं। इसे खुशी का एतवार भी कहा जाता है, जिसमें खुशी की शमा रोशन की जाती है। इस एतवार में पाकमा कलीसिया हमें दावत देती है कि हम खुशी मनाएं। खुशी जो कि इंसान की ज़िंदगी को बहाल करती है, इंसान के दिल को तरोताज़ा करती है। आज की तिलावतें हमें दावत देती है कि खुदावन अपनी खुशी हमें देने आता है, ताकि हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें। आए हकीकी खुशी को पाने के लिए कामिल भरोसे के साथ खुदावन यीशु मसीह के पास आएं। आए इस इबादत के आगाज से ही हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज वक्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मुक़द्दस मरीम हमेशा बहाई सब फरिश्तों को कसम और आप सबसे नमाज़ करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। हमारी आजिज़ाना दुआ है कि हमें ये फजल बख्श कि हम अपने अजीम निजात दहिंदा की ईद की बड़े शौक, नेक इरादे और पुरजोश दुआ और दिली शादमानी से मना सकें।
मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रहाई की बिशारत दूं, ताकि गुलाम के साथ मकबूल का और हमारे गुलाम के इंतकाम के दिन का इश्तहार दूं और सब मातम करने वालों को तसल्ली बख्शूं। मैं गुलाम में नहार शादमान हूँगा और मेरी जान मेरे खुदा में खुश होगी, क्योंकि उसने मुझको निजात की पोशाक से बंदोबस्त किया और सजावट का जुब्बा मुझे पहनाया, दूल्हे की तरह जो ताज से सजाया गया हो और दुल्हन की तरह जो अपने जेवरात से आरास्ता हो, क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपनी सब्जी निकालती और बाग अपने में कोई भी चीज़ों को उगाता है, उसी तरह से मालक का तमाम कौमों के सामने सदाकत और हमन उगाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर जमायती जवाब। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है, मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बसहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जमायती जवाब। मेरे रूह मेरे खुदा में खुश होती है, क्योंकि कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। जमायती जवाब। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए। जमायती जवाब। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। तुम सब की सब रूह और जान और बदन समेत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसलीनियों के नाम उसका 5 बाब 16 से 24 आए। ए भाइयों, हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिलानागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो और हर एक बदी की सूरत की से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करे और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है,
वो ऐसा ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उस वक्त एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए जाहिर हुआ। और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहीन और लावी उसके पास ये पूछने के लिए भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया और कि मैं तो अलमसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अलनबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा यशायाह नबी ने कहा है, मैं हूँ, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अलमसीह है, ना इलियास, ना अलनबी, तो फिर इस्तबाग क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाग देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार बैतअनिया में वाक़िया हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाग देता था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदा में मेरे जो आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर दुनिया भर में आमद के तीसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं। और आमद का तीसरा इतवार कौन सा इतवार है? खुशी नहीं हुई? केड़ा इतवार है? हाँ, खुशी नो जाहिर करो। कौन सा इतवार है?
खुशी का इतवार है। गुज़िश्ता 2 इतवार जो है हमने अपने खुदावंद की दूसरी आमद पर ध्यान और ज्ञान किया, उम्मीद के साथ, मोहब्बत के साथ, और आज हम खुशी के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं नबियों की पेशन गोइयां। इशाया नबी खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जो है पेशन गोई करता है कि देखो कबारी हामला होगी और उससे बेटा होगा। उससे पहले वो पेशन गोई करता है यूहन्ना इस्तबागी के हक में कि खुदावंद यीशु मसीह से आने से पहले एक आदमी यहाँ मौजूद होगा जो मसीह की आमद की क्या करेगा, तैयारी करेगा, उसकी राह को सीधा बनाएगा। और इसलिए यूहन्ना की इंजील में हम सुनते हैं कि यूहन्ना के बारे में वो फकीह फरीसी पूछने के लिए आए हैं, जो कि यूहन्ना जो है वो तौबा का इस्तकबाल बपतिस्मा लोगों को देता था। और इसलिए वो पूछते हैं क्या तू इलियास है, क्या तू नबी है, या तू कोई और है, हमें बता दे कि तू मसीहा है। उसने इनकार किया कि नहीं, मैं नहीं हूं, वो जो है मुझसे कवितर है, मुझसे बड़ा है, और उसकी जूती का तस्मा भी मैं खोलने के लायक हूं। इस बात का इकरार करना मेरे तो जब हम खुशी की बात करते हैं, खुशी की शम्मा रोशन करते हैं, आज की तीनों तिलावतों में खुशी का जिक्र है। इशाया नबी भी पहली तिलावत में जो है वो खुशी का इजहार करता है कि खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मस्कीनों को जो है उनको रिहाई दूं, उनकी मदद और रहनुमाई करूं, उन्हें खुशी का पैगाम दूं। इसलिए हम जब खुशी की बात करते हैं तो दुनिया में हर एक शख्स जो है वो खुशी की तलाश करता है। हम जो कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। दुनियावी तौर पर हम कब खुश होते हैं, क्यों खुश होते हो? जब कोई कामयाबी मिलती है। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ खुश होते हैं ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ शादी होती या सानू कोई अच्छी जॉब मिल जाती, उदों खुश होते हैं, या अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, खुशी होती है ना, सानू अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा खाना मिल गया, खुशी हो गई, फर्स्ट पोजीशन स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, सानू खुशी हो गई। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ये खुशियां हैं जो हमें मिलती हैं, और इन खुशियों को पाने के लिए हम जिंदगी की तगदौर में रहते हैं कि हम वालिदैन अपने बच्चों को खुशियां देते हैं। तनख्वाह मिलती है, महीने पे जो तनख्वाह मिलती है खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है हमें, हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत का अजर जो है वो हमें मिला है। तो ये खुशी, ये दुनियावी खुशी है। लेकिन जिस हकीकी खुशी की बात जो है आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने हकीकी खुशी की तलाश में रहना है, अपनी खुशी की तलाश में रहना है। और वो अपनी खुशी है क्या? ये अपनी खुशी, ये रूहानी खुशी, ये हकीकी खुशी जो है खुदा के कलाम से हमें मिलती है, जो खुदा खुद हमें देता है। ज़बूर नवीस कहता है मैं खुश हो जाए जो मनु आखर लगे आओ असी खुदा दे चलिए। उसे इस वक्त खुशी मिलती है जब कोई उसे कहता है कि चल भाई खुदा के घर में चले, मुझे वहां पर खुशी मिलती है। हमें कहाँ खुशी मिलती है, हमने अपनी जिंदगियों में देखना है कि मैं किस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे खुशी मिलती है। जब मैं अपने वालिदैन के घर में जाता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों के घरों में जाता हूँ, जब मैं किसी शादी ब्याह में जाता हूँ या किसी दुआया तकरीब में जाता हूँ, मुझे वहाँ खुशी मिलती है। खुदा की खुशी को हासिल करने के लिए खुदा का कलाम जो है वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसीलिए मुकद्दस टेरेसा ऑफ कलकत्ता जो है वो लिखती हैं खुशी के बारे में कि खुशी है क्या, अपनी खुशी, हकीकी खुशी क्या है। और वो लिखती है कि खुशी जो है वो दुआ है, खुशी जो है वो ताकत है, खुशी जो है वो मोहब्बत है, खुशी जो है वो मोहब्बत का जो है एक जाल है। और ये खुशी जो है ये इंसानी खुशी नहीं है, बल्कि ये खुशी जो है ये खुदा की तरफ से
हमें मिलती है। खुदा अपने फरिश्तों से, जिब्राइल फरिश्ते से लोगों को खुशी देता है और फरिश्ता जो है चरवाहों को कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, एक खानदान के लिए नहीं है, बल्कि किनके लिए है? पूरी उम्मत के लिए। ये बड़ी खुशी खुदा की तरफ से हमें मिलती है। और इस खुशी को जो है, खुशी को हमने किस तरह दूसरों तक बांटना है, उस खुशी को हमने किस तरह अपनी जिंदगी में महसूस करना है, हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम के पास भी जब फरिश्ता आता है, मुकद्दसा मरियम को जब वो ये बिशारत, ये पैगाम देता है, तो मुकद्दसा मरियम भी खुशी का इजहार करती है। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात दहिंदा से खुश हुई। खुशी का इजहार, खुदा की तरफ से दी गई खुशी। मुकद्दस पौलुस रसूल आज की दूसरी तिलावत में हमें कहते हैं हमेशा खुश रहो। वो बार बार फिलिपियों के खत में कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। जब हम इस जुमले पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, खुश रहो। जब हम अपनी जिंदगी पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कैसे खुश रहिए। वही टीवी ला लेने आते वेने इन्नियां मुश्किलात, परेशानियां हर पासे, महंगाई है, हर एक शख्स कोई कत्ल किया जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। हम कैसे खुश रहें? महंगाई है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, मुश्किलात हैं, हम कैसे खुश रहें? हमारी खुशी का सबब क्या है? हमने इस बात को जानना है और याद रखना है, ये दुनियावी चीजें हमारी खुशी का सबब नहीं है, बल्कि ये खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, ये सब फानी है। इसलिए मुकद्दस पौलुस हमें याद करवाता है कि हमारी खुशी का सबब जो है वो मसीह खुदावन है, जो अपना तख्त छोड़कर हमारी खातिर जमीन पर आता है। ये हमारी खुशी का सबब है। इसके लिए हमने खुशी मनानी है, क्योंकि उसके वसीला से हमें खुशी दी गई है। और इस खुशी को हमने किस तरह मनाना है, हमने इस बात को देखना है। खुश होना और खुशी मनाना जो है दो अलग बातें हैं। जब हम खुश होते हैं, खुश होने से मुराद कि ये मेरी जाती तौर पर है कि मैं आज खुश हूं और किसी भी चीज से खुश हो सकता हूं, लेकिन खुशी को मनाने से क्या मुराद है कि इस खुशी को दूसरों के साथ क्या करना, बांटना है। जब हम खुशी मनाते हैं तो फिर हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को खुशी मनाने के लिए। कोई भी मतलब हो सकता है, कोई भी जो है वो मौका हो सकता है, उसके लिए हम अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को बुलाते हैं खुशी मनाने के लिए। और ये जो बड़ी खुशी है, इसको मनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस बात को ध्यान और ज्ञान करना है कि ये खुशी जो है मसीह की तरफ से हमें मिलती है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी अंजील के आगाज से ही जो है ये खुशखबरी हमें दे देता है। अंजील का मतलब क्या है पता है? अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। ये खुशखबरी जो है अंजील के वसीला से हमें दी जाती है। खुदावंद ये अंजील का आगाज ही जो है वो खुशखबरी से है। और वो खुशखबरी क्या है कि हमारा निजात दहिंदा आसमान छोड़कर जमीन पर हमें मिलने के लिए आता है। और इन आमद के आम में तीसिया हमें ये चार शमाएं देती हैं। पहले द्वार उम्मीद की शमा, दूसरे द्वार मोहब्बत की शमा, तीसरे द्वार जो है वो खुशी की शमा, और चौथे द्वार जो है वो अमन की शमा हमें सौंपी जाती है। इसीलिए नयाम में बार बार हम जब तिलावतों को पढ़ते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, हमें तब्दीली के बारे में कहा जाता है कि अपने आप को तब्दील करो। ये किस किस्म की तब्दीली है? तब्दीली जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब हम तब्दीली की बात करते हैं, हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि किस तरह तब्दीली जो है हम अपनी जिंदगी से ला सकते हैं। और खुदावंद की आमद के लिए ये कौन सी तब्दीली है जिसके लिए हमें तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, कि जिसकी हमने तैयारी करनी है। हम अपनी जिंदगियों में अपने इर्द गिर्द देख लें, अगर एक दिन तो ज्यादा सी अपने कार की सफाई ना करिए तो नहीं होता, कार गंदा हो जाता है।
अगर ना ये तो की होगा तुझे अनुसार तो बदबू आती है। इसीलिए ये तब्दीली जो है सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि कलीसिया अपने कलाम के वसीला से हमें दावत देती है कि रूहानी तौर पर भी हम अपने आप को तब्दील करें। गुनाहों का बोझ हमारे दिलों में, हमारी रूह में तौबा के जरिए, तब्दीली के जरिए, एतराफ के साक्रामेंट के जरिए दिली तौर पर अपने आप को तैयार करना कि वाकई ही मैं खुदा की आमद के लिए लाइव तौर पर अपने आप को तैयार करता हूँ या नहीं करता। इसलिए ये जो बड़ा दिन है, ये बड़ा दिन जो है हमें खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने में हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसीलिए तब्दीली जो है वो कैसे आ सकती है? सब कुछ बदलना चाहते हैं, सारा कुछ बदलना चाहते हैं। सारा मौका मिल जाए हम जो है अपने कपड़े बदलना चाहते हैं, हम अपना घर भी बदलना चाहते हैं, अपना मोबाइल भी फोन बदलना चाहते हैं, हम ये जो है अपनी इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क को भी जो है वो बदलना चाहते हैं। हमें हर एक चीज में जो है बदलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन क्या चीज जो है हम बदलना नहीं चाहते उस पर हमने ध्यान करना है कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर मैं नई जिंदगी में दाखिल हूँ। नया साल किसे कहते हैं? अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे रहना जरूरी नहीं है। पानी अगर एक जगह खड़े रहे तो क्या होता है? वो किसी काम का नहीं रहता, उसमें गंदगी भर जाती है। पानी के गिलास में जब तक पानी डालते नहीं जाएंगे तब तक वो उसका जो पानी है वो साफ नहीं होगा। इसीलिए तब्दीली का अमल जो है, बदलने का अमल जो है वो बहुत जरूरी है। अपने आप को खाली करना, अपने आप को खुदा के हजूर में उसके सपोर्ट करना, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना। अगर मैं इस साल गुस्सा करता हूँ, जरूर है कि इस अयाम में मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन मुझसे नाराज है तो मैं उससे मनाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। शायद मुझसे गलती ना भी हुई हो लेकिन फिर भी मैं उससे माफी मांगूंगा। इस क्रिसमस के लिए, इस बड़े दिन के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करना। हमारी दुनियावी तैयारियां बहुत हैं और आखिरी दिन तक ये तैयारियां जारी रहेंगी, लेकिन जब हम खुदा के घर में आ जाते हैं खुशी के साथ तो जरूर है कि रूहानी तौर पर भी अपनी तैयारी करना। इसलिए खुदा हमेशा हमारी मदद और रहनुमाई करता आया है। खुदा का कलाम कि इन आयाम में हम जो है हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन जरूर है कि अलग तरीके से, नए तरीके से अपने इस क्रिसमस को अच्छे तरीके से जो है बांटना दूसरों के साथ, खुशी के साथ। आज इस खुशी की शम्मा को अपने साथ अपने घरों पर लेकर जाएं, खुशी के साथ दूसरों को कबूल करें, मोहब्बत के साथ सबको अपने पास लाएं, अमन का पैगाम जो है दूसरों तक फैलाएं और उम्मीद को अपनी जिंदगियों में कायम और दायम रखें। जिस तरह उम्मीद का कलाम जो है यूहन्ना इत्तफाकी हमें देता है कि मसीह आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा से ये तौफीक मांगते हैं, ये फजल मांगते हैं कि वो आज के कलाम के वसीला से मेरी और आपकी सबकी मदद और रहनुमाई करे, ताकि हम भी लाइव तौर पर मसीह की पहली आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। इस बड़े दिन की ईद को जो है जाती तौर पर, खानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो है इस खुशी को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस खुशी को दूसरों तक लेकर जाएं। अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा तो ये वक्त है कि हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा के हुजूर में पेश करें। मेहरबान खुदा,
हमारे रूहानी चौपान पापा आज़म को अपनी हिकमत से मामूर रखे, ताकि वो मसीह की खुशखबरी का प्रचार करते रहें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा फातिमा कलीसिया को बरकत अता करें, ताकि इस दुनिया में अंजील की क़यादत के साथ ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें तौफीक अता करें कि हम हमेशा दुआ करते रहें और खुदावन में खुश रहें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा आमद के इन अयाम में मोमिनीन को बरकत अता फरमाए, ताकि रूहानी तौर पर बेदार रहे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा आमद के इन अयाम में मोमिनीन को बरकत अता फरमा, ताकि वो रूहानी तौर पर बेदार रहे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम मरहूम ईमानदारों को खुदावन में जो सो गए हैं, उनकी रूहों को अब्दी आराम और सलामती अता करें। आमीन। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा उन तमाम खानदानों के लिए, मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं कि बड़ी ईमान और अकीदत के साथ हमें दुआ के लिए कहते हैं कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी नज़र में कबूल फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी तमाम ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे में जो दुआएं तेरी कलीसिया की इज़्ज़त और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे के इब्तिदा से हम तक पहुँचे मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। लेकिन तू है
लगातार तेरी नजर करती जाती रहे, ताकि हम सब तेरी इबादत और सिताइश करें और तेरी निजात हमें मुकम्मल तौर पर असर पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे की वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने में नबियों ने उसके आने की पेशन गोई की, यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें ये फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ इसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहें, ताकि वो हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमानी पाएं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हैं, तेरी हम तो सना करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। करते
को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी पाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जीने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। दे तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ वे जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम तो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदुस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आइंदा हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाई है। अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहिए। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
देगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि इस इबादत की मदद से हम गुनाहों पर पशेमान हों और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो।
खुदा का आदर मुतलिक बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से रहें। Yeah.